पर चलता तो महाराज कम से कम एक हाथ ऊपर उठकर चलता। ये धर्म की ध्वजा है, धर्म को नहीं छोड़ा महाराज, और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कितने सद्भाग्यशाली हैं हम, हिंदू सनातन धर्म हमें मिला, उसमें हमने जन्म लिया, जहां रोज देवताओं की और महाराज वंदना होती है। इन बाल गोपालों को बैठाओ महाराज, ये कन्हैया हैं, ये अपनी लीला करेंगे, लेकिन इनको बैठाओ, इनको बैठा करके मैयाओं के पास बैठाओ। हाँ, इनको पता लगना चाहिए। बच्चों को मैंने मेरे जीवन में जितनी कथा की महाराज, मैंने बच्चों को कभी ये नहीं की कि बच्चों को लेकर के नहीं आइए, बच्चों को जरूर लेकर के आइए, उनको पता तो लगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। और सज्जनों, मैं तो एक निवेदन आपसे करूं, बालपन में जो संस्कार आपने डाल दिए वो अमिट रहते हैं, वो बालक ध्यान से सुने। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था महाराज, ऐसे धर्मरक्षक युधिष्ठिर जी महाराज, उनके पड़पोता थे, पड़पोता महाराज राजा बनाए परीक्षित महाराज, और उनको श्राप लग गया। और श्राप जब लगा महाराज, ऐसी स्थिति आई, कलयुग मिला महाराज, कलयुग से भेंट हुई। और जब कलयुग से भेंट हुई तो कलयुग ने ऐसी एक सुंदर बात बताई कि कलिर दोष निधे राजन, हस्तिये को महान गुणे, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ प्रणत ब्रजे। हे राजा परीक्षित, मैं कलयुग हूं, आपने मेरे अवगुणों को देखा है। कलिर्दोष निधे राजन, आपने मेरे अवगुणों का अवलोकन किया है। मैं मानता हूं मेरे अंदर अवगुण बहुत है, लेकिन महाराज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण भी है। और अच्छे जो लोग होते हैं महाराज, अवगुण कम देखते हैं, गुण ज्यादा देखते हैं। तो ये तो संस्कारवान बालक था महाराज परीक्षित। उन्होंने कहा कि महाराज ये बात सही है कि मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं। गुण कौन सा? कल मैंने निवेदन किया था आपसे कि कलयुग जो है महाराज, ये विघ्न करता तो है, लेकिन कली काल में हम भगवान नाम का आश्रय लेकर के, भगवान नाम जप करके, भगवान का जो स्मरण करके, जो पुण्य सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या करने पर हमें प्राप्त होता था, और वही पुण्य त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त होता महाराज, और वही पुण्य द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना से जो मिलता था, ये कलयुग में भगवान नाम जप से मिल जाता है, नाम संकीर्तन से मिल जाता है। भगवान नाम संकीर्तन में बहुत बड़ी ताकत है महाराज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बनावटी बात नहीं है, ये शास्त्र कहता है, भागवत जी ने प्रमाणित किया है इसको। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रणत ब्रज, ये तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए मेरा निवेदन है, हर परिवार में नाम संकीर्तन होना चाहिए महाराज। एक ही चीज, कोई
आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अरे शास्त्र कह रहा है महाराज, इस पर विश्वास करिए। हमें एक ही काम करना है, शाम को पूरे परिवार को बैठा लीजिए और जो नाम तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान शंकर का नाम तुम्हें प्रिय लगता है, तो मैं आपसे निवेदन करूं, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। ये मंत्र है, हाँ ये मंत्र है महाराज। ओम और नमः जिसमें लग जाए वो मंत्र हो जाता है। और मंत्र के नियम है, सबसे पहले शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, आसन की शुद्धि होनी चाहिए, और गुप्ती लेकर के मंत्र जाप जब करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन नाम जप जो है महाराज, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप नहाए, स्नान बनाया है, नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, सोते हुए भी जप कर सकते हैं। और मैं अंत में कहूं महाराज, अगर आप बाथरूम में बैठे हो वहां भी आप नाम जप कर सकते हो। ऐसा क्यों महाराज, बाथरूम में क्यों? ऐसा ऐसा कैसे कह दिया महाराज? मैं सत्य निवेदन कर रहा हूं। देखिए सज्जनों, जब हमारा अंतिम समय आता है तो ये कह के आता है कि भैया मंदिर में होएगो जब ही मैं आऊंगा। अंतिम समय तो कभी आ सकता है। और हमने कितनी घटनाएं सुनी है महाराज कि बाथरूम में नहाते हुए हार्ट अटैक आ गया और उनका राम नाम सत्य हो गया। तो वो इंतजार थोड़ी करेगा महाराज, वो इंतजार नहीं करेगा। इसलिए बाथरूम में बैठे बैठे ही नाम जप कर सकते हैं। एक विकल्प बताया है महाराज, ऐसे नहीं है कि बाथरूम में बैठ के करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं महाराज जी ने कह दी भैया भागवत में कि बाथरूम में जाएंगे और भात नाम जप करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने एक विकल्प दिया है, अगर बैठे बैठे वहां भी आप नाम जप करेंगे तो प्रभु स्वीकार करेंगे आपका नाम। मैंने निवेदन किया था ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करें। क्यों नहीं करें? मैंने आपसे निवेदन किया, उसमें शुद्धि की आवश्यकता रहती है। इसके स्थान पर क्या जपे महाराज? शाम सदाशिव। हमारे पढ़े लिखे जो भाई बहन है वो डायरी लेके आया करो कल से। हाँ, मैया वो हमारी पढ़ी लिखी है बहुत सी, डायरी लेके आया करो और लिख ले करो। हाँ, तो ओम नमः शिवाय के स्थान पर शाम सदाशिव। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव का मतलब क्या है? अंबा के साथ में भगवान शंकर, ऐसे जपो। और जप के तो देखो महाराज, हाँ 15 दिन ही करके देख लो, तुम्हारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन नहीं आए तो फिर कहना। शाम सदाशिव कहीं, और मैयाओं को तो बहुत बढ़िया स्थान है। कौन सा स्थान? जब रसोई घर में, अब तो महाराज ये कलयुग आ गया, रसोई का इस नाम परिवर्तित हो गया, किचन हो गई। किचन कहते के महाराज जहां किचकिच हो। हाँ, किचन बासे के जहां किचकिच हो। अरे हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में ये शब्द नहीं थे। रसोई घर, आहा, आनंद के साथ में। और एक निवेदन मैं करूं, परिवार में ऐसी चीज निषेध करिए जो चीज हम उस रसोई घर में वही चीज बनाएं, उस वस्तु का हम भोग भगवान को लगा सके। मैं ये नहीं कहता हूं महाराज, लेकिन अब मुझे कहना पड़ता है कि लहसुन प्याज अब भगवान को तो भोग नहीं लगता है। लेकिन हम किसान परिवार से हैं, हालांकि ऐसा बड़ा दोष नहीं है, वो शरीर के अंदर तेजी लाता है, भजन में हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए निषेध किया शास्त्र में।
लेकिन भगवान को भोग लगाओ तो ऐसी वस्तु का भोग लगाइए, हमारे रसोई घर में ऐसा ही पकवान बने कि हम भगवान को समर्पित कर सकें, भगवान को भोग लगा सकें। अरे भगवान को पर्दा लगा दो महाराज, भगवान को ग्रास खिलाइए। तुनियम वस्तु गोविंद तुपमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गोविंद आपकी दी हुई वस्तु से हम आपको ही भोग लगा रहे हैं, ये अर्थ है इसका। तो आइए तृतीय दिवस में प्रवेश करें महाराज। आज हमारे लाला भैया को भी जानो है और हमारे पेड़ वाले भैया को भी कहीं एक जगह जानो है। कोशिश करेंगे 4:30 तक आरती, पूरी कोशिश रहेगी। अब आगे जो मैं तो गोविंद जो कहवाएंगे, मैं तो इनके सानिध्य में हूं, इन भी ये जो कहवा मैं वाक्य हूं। हाँ, तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गमाट मनो नपेक्षे अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो प्रत्यक्ष बालय अवधूत वेश। कैसा स्वरूप है कि दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम तृणंब बाहु शमरोत्तमा। श्यामं सदापि वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरे स्मिते। संस्कृत बहुत मीठी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। चाहे आप संस्कृत को समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन मंत्र बोलते हैं तो कैसा आनंद आता है। यह हमारे मन से जुड़ी हुई भाषा है। जितने भी वेद शास्त्र ये जन्य है महाराज। हिंदी का भी प्रादुर्भाव हुआ तो संस्कृत से हुआ। जितनी भी दुनिया की जितनी भाषा बोली जाती है, और मैं एक निवेदन करूं, इस संस्कृत पे बहुत बड़ा सर्च हुआ और कंप्यूटर भी संस्कृत को ही एक्सेप्ट करता है। हाँ, संस्कृत को ही मानता है महाराज। ये वैदिक हिंदू संस्कृति है महाराज। बच्चों को संस्कृत के मंत्र सिखा दीजिए। हमारा बालक जब पढ़ रहा है, बालक को अगर बलशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, हनुमान जी का श्लोक सुना दो महाराज कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। है आपके बालक में ताकत आ जाएगी महाराज। हाँ, बुद्धि के प्रदाता हैं प्रभु। इधर आज कलकल निनादनी यमुना के किनारे, गंगा माता के किनारे महाराज, ये जो परीक्षित है, ये गंगा किनारे ही आकर क्यों बैठे? इसके पीछे मैंने एक निवेदन आपसे किया था। उनको पता है कि मैंने एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान कर दिया महाराज। इसलिए अगर मेरे प्राणांत हुए तो मैं गंगा के किनारे बैठा हूं, मेरा अंतिम संस्कार भी वहां होगा। और महाराज मेरा जब अंतिम संस्कार होगा तो अस्थि विसर्जन भी गंगा में ही होगा। सज्जनों, मैं एक निवेदन करूं,
व्यक्ति की अस्थियां भी अगर गंगा में पहुंच जाती हैं तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की ये चरणामृत है महाराज, चरणों से निकली है गंगा। और मैं तो ये कहूं महाराज, 100 कोस दूर से भी अगर गंगा 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 ऐसा पुकारा जाए तो वहां से भी गंगा माता के अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि तुम्हारे पापों को विनाश कर देगी, तुम्हारे पापों को मिटा देगी। यह है गंगा। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं गंगा के किनारे चलूं। गंगा के किनारे आकर के एक मणि में आसन लगा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरु बैठे हैं। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं कर पाया, आपस में बात चली महाराज, राजा परीक्षित के पास में 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन में के बाद में तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा है। समीक का जो पुत्र है संगी, उन्हें श्राप दिया महाराज। क्या करें महाराज? रामायण अगर हम तो कहें कि महाराज रामायण जी का पाठ नवधा पारायण करें तो 9 दिन लगेंगे महाराज। दुर्गा पाठ करें उसमें भी समय लगता है। लेकिन राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन ही हैं। जब कोई निर्णय नहीं कर पाया, अवधूत वेशधारी जब सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया, उस समय वेद व्यास जी ने वस्त्र के रूप में एक कोपीन दी महाराज, क्योंकि दिगंबर वेशधारी हैं सुखदेव जी। जब वस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं तो वो भागवत पढ़ने के अधिकारी नहीं होते, इसलिए कोपीन धारण करवाई। और महाराज भगवान की प्रेरणा हुई, ये सुखदेव, ये जो शिष्य है वो तुम्हारे योग्य है, तुम जाइए और राजा परीक्षित को कथा सुनाइए। तो गंगा के किनारे कलकल निनादनी गंगा बह रही है, मणि में आसन लगा है, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आ रही है, मोरों की आवाज आ रही है महाराज, और सुंदर वातावरण है। गंगा की कलकल 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 धारा बह रही है। और यहां सुखदेव जी के बाबा बैठे, पर बाबा बैठे, वेद व्यास जी भी बैठे, हाँ महाराज, पाराशर बैठे, सब बैठे। लेकिन सुखदेव जी आए और सीधे उस मणि में आसन पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब यहां से जब कथा चलेगी, श्रोता है परीक्षित, मुख्य जो श्रोता है वो परीक्षित को निमित्त बनाकर के भागवत जी कही जाएगी। सुखदेव जी वक्ता है। महाराज शास्त्र कहता है कि गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआ, बिन हरि कृपा मिले ही सो, ये गावत वेद पुराण। गिरिजा संत समागम, संतों का सानिध्य कब प्राप्त होता है महाराज? बिन हरि कृपा मिले ही। अगर हरि कृपा करें, भगवान कृपा करें, तब जाकर के व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है। यह सहज कार्य नहीं है महाराज, ये बहुत बड़ा कार्य है। तुम्हारी कॉलोनी कितनी बड़ी है, सैनी समाज की, है देखो। लेकिन प्रभु को आपको निमित्त बनाना था,
कथा तो आपको सुनानी है, वो कैसे सुन सकते हैं? वो अधिकारी नहीं है हमारा। तो बिना हरि की कृपा से भगवान की कथा सत्संग प्राप्त नहीं होता है। और जैसे ही सुखदेव जी आसन पर आरूढ़ हुए और महाराज परीक्षित ने कुमकुम से तिलक किया, गले में माला पहनाई, चरणों का प्रक्षालन किया और महाराज कहने लगे, बहुत सुंदर बात कही। शास्त्र कहता है महाराज कि अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्य सेव्या छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। परीक्षित ने कहा, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं प्रभु, आपने आकर के मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन से ही मेरा कुल जो है वो पवित्र हो गया। मैं अपराधी क्षत्रिय हूं, मैंने एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान कर दिया, लेकिन महाराज मुझे संत समागम का मुझे अधिकारी बना दिया गोविंद। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं गुरुवर। दूसरी बात कही कि ये शाम संस्मरणम पुंसा शब्द शुद्धंति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शे पाद शौचासनादि भी। आपके स्मरण से जो महाराज ग्रस्त लोग हैं उनके घर तत्काल ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसा आपका वैभव है, ऐसी आपकी कृपा है। और अगर दर्शन करने को मिल जाए महाराज तो बात ही क्या, ऐसा भाव। सभी संत बैठे हैं, सभी विद्वान हैं, लेकिन आहा, उन संतों ने कहा, अरे परीक्षित, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो और तुम्हारे कारण ये भागवत का जो गान है, ये भागवत की जो कथा है वो हमें भी सुनने को मिलेगी। तुम तो भाग्यवान हो ही, हम भी बहुत बड़े भाग्यवान हैं। आहा, परीक्षित ने सुखदेव जी से पहला प्रश्न किया, वो सुनने लायक है। पहली बात क्या पूछी? यते प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना है, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो जानी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, राजा परीक्षित को तो 7 दिन मिल गए थे, हमारे पास 7 दिन नहीं है। इस कलयुग में महाराज
कब क्या हो जाए कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। परीक्षित को तो 7 दिन मिले महाराज, तो यही प्रश्न किया कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो जानी तय है उसको क्या करना चाहिए? मैं ये सुनना चाहता हूं। और देखिए, व्यक्ति इन्हीं 7 दिनों में, ये 7 दिन जो है ये क्या है महाराज? बार भी ऊपर से बन करके आए, वो 7 ही तो बन के आए। हमारा जन्म भी होता है सप्ताह के किसी 7 दिन में, और हमारी मृत्यु भी होती है उसी सप्ताह के किसी दिन में। हम आते भी उन्हीं 7 दिनों में नहीं। हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी पुण्य कार्य करते हैं 7 दिनों में करते हैं, कोई भी पाप करते हैं वो 7 दिनों में करते हैं। भागवत जी भी 7 दिन में होती। और हमारे जब पंडित जी फेरे डलवाते हैं वो भी 7 ही डलवाते हैं। और मेरे गोविंद ने 51 उंगली पर जो पर्वत धारण किया था वो भी 7 दिन किया था। हाँ, तो महाराज हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, जीवन में हमसे कोई घटना हो जाती है तो इन्हीं 7 दिनों में होती है। और यही जो 7 दिन हैं, इन्हीं 7 दिनों में हम बड़े से बड़े पाप से मुक्ति पा सकते हैं। 8वां दिन तो कोई ऊपर से बन के नहीं आता। आहा, जब ये प्रश्न सुना महाराज, राजन ये प्रश्न आपका नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, संपूर्ण समाज को ध्यान में रख करके आपने ये प्रश्न किया है। ये अकेले का प्रश्न नहीं है महाराज। यहां से सुखदेव जी पहली बार बोले हैं, और उनके मुखारबिंद से जो पहला शब्द निकला वो कौन सा निकला महाराज? कि बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु ये परे। पहला शब्द निकला महाराज वरियादेश। वरियादेश का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब कल्पना करो महाराज, परीक्षित तो पूछ रहे हैं कि महाराज मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जानी है, और सुखदेव जी ने क्या कही? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कारण क्या है महाराज? ये जो बिना पेट चिरे का जो बे आता है ना, ये अमृत शब्द है। और जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज भरी होती है महाराज, वही तो निकलेगी। हमने अगर मूली खाई है तो मूली की ही डकार आएगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो भरा है, व्यक्ति जैसा है वो ऐसी बात करेगा। तुम अगर कोई गोठिया से बात करोगे महाराज, कोई देवता के गोठिया से बात करोगे तो वो इलाज ऐसे ही बताए, वो देवता जैसे। और हमसे बात करोगे तो हम तो भागवत के मंत्र बताएंगे बात। हाँ, शाने के पास चले जाओगे, अरे भैया तेरे घर में ऐसे ऐसे बात है। तो जो जिसके अंदर भरा होता है सज्जनों, वही तो निकलेगा। सुखदेव जी के अंदर अमृत भरा है तो अमृत ही निकला। पहला शब्द निकला वरियादेश। बहुत बढ़िया। मरने वाले व्यक्ति से अगर कोई ऐसे कह दे, बहुत बढ़िया भैया हम 7 दिन में मरेंगे महाराज, और कोई जवाब देने वाला कहे बहुत बढ़िया, कैसा लगेगा? वो अच्छा तो नहीं लगे। एक बार क्या हुआ महाराज, एक व्यक्ति को कम सुनाई देता, कानों के रोग हो जाते हैं महाराज, बुढ़ापे के रोग है सभी। हाँ, मशीन लगाते हैं, मशीन से सुनाई देता है फिर। तो उस व्यक्ति ने, उस समय की बात है सज्जनों,
जब व्यक्ति, ये मशीन चलती नहीं थी, अब उसको कम सुनाई दे, तो उसने क्या किया महाराज, एक व्यक्ति को रख लिया कि भैया ऐसा है, कोई व्यक्ति हमसे संवाद करे उस समय हमसे बता दिया करो कि ये क्या कह रहा है, जोर से बोल कर, ये तेरी नौकरी है। ठीक महाराज, नौकरी लग गई। अब एक दिन उनके मित्र की, उनके जो सखा थे, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति कि महाराज आप अंतिम दर्शन कर लो, ऐसी स्थिति महाराज। अब वो जो सुनैया था, वो सुनैया महाराज कहीं छुट्टी लेकर के चला गया। अब वो छुट्टी लेकर के चला गया महाराज, तो धर्मपत्नी ने कही महाराज आज तो आपका वो सुनैया तो है ही नहीं, वो सुनैया नहीं है तुम्हारा, कैसे जाओगे? अरे भगवान ऐसा है, बीमार व्यक्ति होता है, एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं, मैं ही जवाब दे दूंगा, गिने चुने प्रश्न होंगे, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है महाराज, वो चले समाचार लेने के लिए। अब जिस व्यक्ति के उनको समाचार लेने थे, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पहला प्रश्न किया, कैसे हो महाराज, आप कैसे हो? बने के भैया मर रहे हैं। तो उसने सोचा कि भाई पहला प्रश्न ऐसा होता है कि चलो पहले की बजाय ठीक है, आराम है। तो उसने तो कहा कि अब तो भैया मर रहे हैं। तुम्हारी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। दूसरा प्रश्न किया, एक बात बताओ महाराज, अब मरने वाले व्यक्ति से आप बहुत बढ़िया कहोगे, तो दूसरा प्रश्न हुआ, क्यों महाराज, भोजन में क्या बता रखा है? अब उसको चिड़न हो गई उस पहले शब्द से, वो चिढ़ गया। उसने के पत्थर के वाह भैया बहुत हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन है, ये तो ऐसी पत्तियां। अब वो ज्यादा ही खींच गया। अंतिम उसका प्रश्न था, महाराज एक बात बताइए, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? बोले यमराज का चल रहा है। अरे भैया बहुत बढ़िया, बाकी यहाँ तो इलाज गजब को होए, बाकी यहाँ तो भीड़ कमी नहीं हुए महाराज, ऐसा डॉक्टर है वो। अरे भैया तू हमारे समाचार लेने आया कि हमें ढब लगाने आया है? यही परीक्षित ने जो प्रश्न किया महाराज, परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जिसको 7 दिन में मर जाना है। सुखदेव जी ने बढ़िया ने इससे प्रश्न है, राजन बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और महाराज ये जो प्रश्न सुना, इसके उत्तर में महाराज ये जो प्रश्न किया, कृतो लोक हितम नृप, आपने जो प्रश्न किया है इसमें पूरे संसार का हित छुपा है, तुम्हारा ही हित नहीं है, तुम्हें तो निमित्त बनाया है। ये प्रश्न पूरे संसार का है, पूरे समाज का है, ये जन जन का प्रश्न आपने किया है। और महाराज देखो, व्यक्ति की जो उम्र आती है ना ऊपर से महाराज, सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था। 1 लाख वर्ष की उम्र थी व्यक्ति, ये शास्त्र कह रहा है। मैं मेरी बात नहीं कहता हूं, जो शास्त्र में है, सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था। उस समय व्यक्ति के जो प्राण थे महाराज, वो हड्डियों में रहते थे, हड्डियों में प्राण रहते हैं। और जब सतयुग गया, उसके बाद आया त्रेता, तो महाराज 1 लाख में से 1 जीरो हट गई, व्यक्ति की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। और उसके बाद जब त्रेता भी गया और द्वापर आया, तो 1 जीरो और हट गया, व्यक्ति की उम्र रह गई महाराज 1000 वर्ष। द्वापर में व्यक्ति 1000 वर्ष तक जीवित रहता था। और जब महाराज द्वापर गया, कलयुग आ गया, तो कलयुग में आते ही 1 जीरो और हट गए।
व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष। लेकिन सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूं, 100 वर्ष, 27 वर्ष का व्यक्ति, 100 वर्ष तो व्यक्ति को जीना ही चाहिए, लेकिन 60 वर्ष का होते होते तो लगता है कि हमारे साथ में क्या हो जाए। कोई जीता है क्या 100 वर्ष? और 100 वर्ष अगर जी लिए महाराज, गिनीज बुक में नाम दर्ज करा देंगे। अरे हमारी अम्मा जो थी, हमारी दादी थी, हमारी नानी 100 वर्ष की है कि गई भैया? अरे क्या ताजुब हो गई महाराज, 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए, व्यक्ति की उम्र है। तो महाराज, लेकिन राजन, मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है, लेकिन इन 100 वर्षों का जो जीवन हमें मिला, इसमें हम करते क्या है? क्या करते हैं महाराज? 100 वर्ष का जीवन मिला, 50 वर्ष दिन और रात, हमारी 50 वर्ष तो सोने में बीत जाती है। 50 वर्ष आधी एक रात हो गई महाराज। रात में व्यक्ति सोता है, दिन में जगता है। तो महाराज 50 वर्ष तो व्यक्ति की सोने में चली जाती है। अब बची कितनी महाराज? 50 बची महाराज। 25 वर्ष, अब ब्याह हो गया महाराज, पत्नी आ गई घर में, पत्नी के हुक्म की पालना चल रही है। खड़े है जाओ, है गए, बैठ जाओ, बैठ गए, आगे चलो, चल दिए, भाई रुक जाओ, रुक गए। तो महाराज ये हो रहा है महाराज, यही तो हो रहा है। पालना हो रही है, शब्द शब्द जो निकल गए उसकी पालना नहीं हुई तो शाम को चुपड़ी रोटी कैंसिल, नहीं मिलेगी। हाँ, खा ले और रखिए टिफिन में। सब्जी सुबह की है, नहीं बनी वो पे, सिर में दर्द है, नहीं बनेगी रोटी, यही खाओ, यही ऐसा ही मान लो तुम्हारो। महाराज, तो 25 वर्ष हमारे पत्नी की सेवा में, उसकी हाजिरी लगाने में बीत गए। अब कितनी बची महाराज? 25 बची। और 25 वर्ष में क्या करते हैं? हमारी बेटी बड़ी हो गई, हमारा बेटा बड़ा हो गया। अब इसके विवाह का व्यवस्था बनानी है महाराज। बेटा हो गया और बेटे को बहू लेके आ रहे हैं। बेटा हो गया महाराज, बेटा की बहू आ गई। अब तो महाराज भगवान से एक ही कामना है, या कि नौकरी लग जाए। नौकरी लग गई। अब तो महाराज हमारी उम्र हो आई, अब तो एक नाती को मुंह देख ले, ये लालसा रहती है। एक डार दे दे प्रभु तो नाती को मुंह देख ले। तो व्यक्ति की जो लालसा है वो जीवन पर्यंत कभी पूरी नहीं होगी। लखपति व्यक्ति सोचता है करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति व्यक्ति सोचता है अरबपति बन जाऊं। उसके जीवन पर्यंत इसमें ही निकल जाता है महाराज। तो शास्त्र कहता है महाराज, व्यक्ति जीवन पर्यंत इन्हीं चक्करों में फंस करके रह जाता है और भगवान को भूल जाता है, भगवान का विस्मरण कर देता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि भगवान का भी भजन करना है, उसको पता ही नहीं है। हमारा उम्र ऐसे ही बीत जाती है। जब बुढ़ापा आता है, माला हाथ से छूट छूट कर गिरने लगती है, उस समय भजन होता है क्या? मैं तो निवेदन करता हूं, जो भजन का जो समय है, बचपन में बच्चे को भजन करना सिखा दीजिए। ये भजन जो है महाराज, ये छोटे बच्चा को अगर सिखा दिया बचपन में, तो बचपन में भी वो भजन कर सकता है। आदत डालिए। आहा, एक भाव सुनिए महाराज कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का
ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। और महाराज प्रभु को मत भूलिए। थोड़ा पैसा आ गया, धन दौलत आ गई, सबसे पहला व्यक्ति क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। मेरा तो एक ही निवेदन है महाराज, अगर भूलना है तो इस माया जाल जो जंजाल है इसको भूलिए। महाराज परीक्षित ने कही ये तो भलाव नहीं आवे, इसका कोई उपाय तो बताओ महाराज, हम कैसे भूले? मन में तो हमारा राज्य चल रहा है, अन्य अन्य योजनाएं चल रही है, बगल वाले राजा को जीतना है, मेरा जो वैभव है उसको फैलाना है, ये चलता है महाराज। ये इसका उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कुछ उपाय बताए महाराज कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन है संधार ये दिया। राजन धीरे धीरे आप प्रयास करोगे। भागवत जी में बहुत सुंदर भजन करने की एक बहुत सुंदर पद्धति बताई, सुखदेव जी बता रहे हैं, वो सुनने लायक है। मैया ध्यान रखो, हाँ एक शब्द अगर चूक गया ना महाराज, तो ये पूरी व्यवस्था जो लगाई है वो आपके लिए तो लगाई है। ध्यान करिए, आपका जो भाव है वो व्यास वंश की ओर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान ही मत दो। क्या चल रहा है वो तो देखना है हमें। अब हम तो महाराज 3 दिन तो है गया, आज तीसरो दिन है, 4 दिन तुम्हारे बीच में हो। हाँ इसलिए बिल्कुल आपका जो कनेक्शन है महाराज वो व्यासवंत की ओर होना चाहिए। तो जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले व्यक्ति को भजन से पहले क्या करना चाहिए? जितासनो, आसन को जीतिए। अब देखिए महाराज, तुम तो कबू जैसे परेशान है जाओ तो पैरन ने आगे को कर लो, भागवत महारानी दर्शन कर लो। हाँ महाराज, अब भागवत की ओर पैर मत करिए महाराज, इधर इधर कर लें आप, इसका दोष होता है। दूसरी तरफ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जितासन हो, सबसे पहले आसन को जीतिए। कम से कम 1 घंटा बैठने की आदत तो हो। अगर हमने हमारे आसन को नहीं जीता, बार बार हम कभी इधर बैठे हैं कभी इधर ऐसे कर रहे हैं महाराज, तो आज फिर भजन नहीं हो पाएगा। तो पहली बात बताई, जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर विजय प्राप्त करिए। बहुत अच्छी युक्ति बताई। व्यक्ति प्राणायाम करेगा, ये क्रीम पाउडर है ना महाराज, ऊपर की चमक लाएंगे, अंदर की जो अंदरूनी जो ताकत आएगी ना महाराज, वो प्राणायाम से आएगी। आए तेज धमकेगा महाराज आपका चेहरा। तो जितासनो जित श्वासो, श्वासों पर विजय प्राप्त करिए। जित संगो, शास्त्र कहता है संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, हमारे अंदर गुण भी आते हैं तो संग से आते हैं, और दुर्गुण भी आते हैं वो संग से आते हैं। जैसे व्यक्ति की संगत आप करोगे
निश्चित रूप से वो गुण तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। संत के पास जाओगे महाराज, वो भगवंत से मिलाएगा। शराबी कबाबी के साथ में जाओगे, उसके साथ में उठक बैठक करोगे, एक दिन वो शराब पिलाना सिखा देगा। ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वालों के पास में बैठोगे, निश्चित रूप से वो जुआ खेलना सिखा देगा महाराज। मैं तो एक निवेदन करूं, बचपन में व्यक्ति ये जो गुटखा खाना सीखता है वो किससे सीखता है? आपसे बड़ा जो है, आपका मित्र है, अरे कच्ची नहीं हो, ले ले भैया, देख तो सही कितना बढ़िया है। हाँ, हमारे यहाँ, हमारे गांव में बोले चाक के तो दे, भैया कह रहे हैं हमारे। तो वो धीरे 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 वो व्यक्ति में वो गुण भी आएंगे, तो वो संग से आएंगे, और अवगुण भी आएंगे, वो संग से आएंगे। तो महाराज संग जीतिए, अच्छे व्यक्ति के साथ में मित्रता रखिए। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ में उठिए बैठिए, उनके साथ में समय बिताइए। और महाराज जितेंद्रिय, ये सबसे बड़ा कार्य है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियां जो है इनको अपने बस में रखना चाहिए। आंख हमारी ये चाहती है कि हम सुंदर दृश्य देखें, और महाराज हमारी जीभ चाहती है कि सुंदर व्यंजन मिले, चटोकरी है जीभ। हाँ, तो महाराज जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय विजय तो होनी ही चाहिए। व्यक्ति ने अगर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, ये कुछ भी करा सकती है। तो व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्यता होनी चाहिए कि हम हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। आहा, कैसा भाव है महाराज कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। ओ इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, वो याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। वो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा अभ्यास करिए। हम समय नहीं निकाल पाए संध्या बंदन को, कम से कम बैठ जाओ परिवार को लेकर के, भजन कीर्तन करो, प्रभु का गुणगान करिए, यही भव पार लगाएगा महाराज। और महाराज हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में कितनी सुंदर व्यवस्था बताई। सुबह सुबह हम जगते हैं, जगते ही महाराज अपने हाथों को ऐसे रगड़िए, हाथों के दर्शन करिए और मंत्र बोल लीजिए। मैं बता देता हूं,
मंत्र याद हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो दर्शन तो कर ही सकते हैं। मैं यहां से अर्थ बता रहा हूं, मंत्र भी बता रहा हूं कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शन। कितना सीधा है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर यानी हाथ, हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, विद्या की दात्री सरस्वती का निवास है बीच हाथ में। कर मूले तु गोविंद, और महाराज हमारा जो मूल है इसमें गोविंद का वास है। तो प्रभाते कर दर्शनम, सभी देवताओं को प्रणाम भी हो गया, हाथों के दर्शन भी हो गए। आहा, दूसरे मंत्र में क्या बताया महाराज कि समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमाश्मवे। मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूं। हे धरती माता, क्या परंपरा है मेरे देश की, हम क्षमा मांगते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति, सबसे हमारे बुजुर्गों के अंदर ये गुण पैदा होते हैं, बुजुर्गों से सीखिए। सबसे पहले पृथ्वी पर चरण रखने से पहले सबसे पहले वो धरती को इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। उसका मतलब क्या है? हे विष्णुपति, हे भगवान विष्णु की पत्नी धरती माता, हम कार्य करने के लिए हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं। हे धरती माता, हमें क्षमा कर दे। ये क्षमाशील है, क्षमा का भाव है, ऐसा भाव। और महाराज प्रभाते कर दर्शन, सब समय करों के दर्शन करिए। और महाराज इससे भी बढ़िया बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हम चाहते हैं हमें ब्रह्म के दर्शन हो जाए। सज्जनों, जिसने ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन नहीं किए, निश्चित रूप से मान लो वो ब्रह्म को क्या देखेगा। भगवान के भजन का सबसे उत्तम जो समय है वो है प्रातःकाल। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे के बाद में प्रारंभ हो जाता है। अरे 3 बजे 3:30 बजे नहीं जग पाओ, 4 बजे जग जाओ महाराज। 4 बजे भी नहीं जग पाओ कोई बात नहीं, 5 बजे जग जाओ। अरे महाराज सर्दी है, 5 बजे तो नहीं जग सके, 6 बजे जग जाओ महाराज। और मैं अंत में कहूं महाराज, अगर आप उस समय भी नहीं जग पाओ तो सूर्य उदय से पहले तो बिस्तर छोड़ दो, स्नान कर लो। और भगवान सबसे पहले पूजा में भगवान सूर्य की पूजा करिए। पूजा करने की पद्धति है, सबसे पहले जल अर्पण करिए सूर्य देव को, सबसे। और सूर्य को अर्घ्य जब दो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखो, धन और वैभव अगर बढ़ाना है व्यक्ति को, ग्रस्तों के लिए, तो महाराज क्या करिए, सबसे पहले लाल जो चंदन होता है, सबसे पहले जो खाली पात्र लो, जल का तांबे का लोटा ले लो महाराज। खाली जो लोटा है उसमें सबसे पहले गंगा जल डालना चाहिए, ये पद्धति है। गंगा जल खाली लोटे में डालो। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? जल भर के डालते हैं तो क्या होगा महाराज? ये गंगा माता का अपमान हो जाएगा। हमने साधारण जल में अगर गंगा जल मिलाया तो ये गंगा माता का अपमान हो जाएगा। और हमने एक बूंद गंगा जल पहले डाल दिया, उसके बाद में जल डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, लाल चंदन डाल दो महाराज, अक्षत डाल दो, थोड़े से चावल डाल दो, और उसके बाद महाराज
एक लाल पुष्प डाल दीजिए और भगवान सूर्य के जो तुम्हें नाम याद होए, भगवान सूर्य का एक नाम सूर्य तो है ही, सूर्य देवाय नमः। रवि भी नाम है। ऐसे भगवान सूर्य के नाम लेकर के और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने जल अर्पण कर दिया मेरे सूर्य देव को, तेज बढ़ाएगा महाराज को। बालकों में ये व्यवस्था बनाइए आप घर में। छोटा बालक जैसा आप करोगे ना, वो जेरोक्स कॉपी करता है। बालक देख करके सीखता है। जैसे मान लो आप सासू जी के पैर छूती हो, तो निश्चित रूप से आपका बालक भी पैर छुएगा। आपके ससुर साहब के पैर छुओगे तो निश्चित रूप से वो बेटा भी छुएगा। ये अच्छी चीज है। लेकिन महाराज इस समय वर्तमान जो युग चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम का चल रहा है। बालक करके जा रहा है गुड मॉर्निंग मम्मी बाय, अब तो वो बाय करके जा रहा है महाराज। उसके बाद में फ्लैट में बैठ करके फुर्र से नहीं उड़ जाएगा और वहां से बाय करेगा। हाँ, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई है, भाषा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन बालकों में हमारे संस्कार तो हो। ये आपका दायित्व है, ये पिताजी माताजी का, हमारे परिवार का दायित्व है। हमारा बालक ढोक लगाए, प्रणाम करे, अभिवादन शीलस्य नित्यो मृत्योपि सेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम्। उस व्यक्ति की 4 चीज अपने आप बढ़ जाती है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बढ़ जाएंगी महाराज। और बच्चे को सिखाओ, भैया जब तुम प्रणाम करो ना पैर छू के, और देखिए मैं एक निवेदन और आपसे करूं, हम जब प्रणाम करते हैं अगले व्यक्ति को तो हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? उस व्यक्ति के दाहिने पैर पर दाहिना हाथ आना चाहिए और बाएं पैर पर बायां हाथ आना चाहिए, तो आशीर्वाद मिलता है। और उस बच्चे को सिखाइए महाराज। हाँ, और आजकल एक नई परंपरा और चली है महाराज, चरण तो भूल गए, घोटू में छीने। ये टूट जाएंगे जब मेरी छाती को तसल्ली आएगी। यहां से लगा के यहीं तो लगा लेंगे। इसका मतलब यही तो है कि तुम्हारे जब घुटने टूट जाएंगे, जब मेरी तसल्ली आ जाएगी। इसलिए कोई चरण स्पर्श करे उसको सिखाइए। मैया आदेशी पंडित बना के भेजूंगा। हाँ, सिखाओ। और तुम्हारा ज्यादा काम पड़े आदमी को तो कम पड़े पर चरण स्पर्श करो तो ऐसे करो, ढोक लगाओ। इस प्रकार से महाराज सुबह जल्दी जगना और 4 चीज जो बढ़ती है ये जीवन धन्य करने वाली है राजन। धीरे 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 मन को प्रभु में लगाइए। चिंता करें सो मिले बीमारी। चिंता हम करेंगे तो बीमारी को घर, हमारा जो ये शरीर है वो बीमारी का घर बन जाएगा। चिंता करें सो मिले बीमारी और चिंतन करें तो मिले बिहारी। हाँ, बिहारी भी मिल जाएंगे आपको। इसलिए प्रभु का चिंतन करिए, चिंता नहीं करनी है। चिंता क्या की कर रहे हैं महाराज? चिंता मत, अरे करनी ही नहीं है महाराज। चिंता करने वाला मेरा गोविंद ऊपर बैठा है। हम क्या करते हैं, बढ़िया जो होगा वो तो मैंने करे, और अगर कोई गलत कार्य है वो तो प्रभु आपने करवाए। तो जब तुम कर्ता भाव रखते हो तो दोनों फल आपको भुगतने नहीं महाराज। और तुमने छोड़ दिया गोविंद, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आप जैसा कराओगे मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा भी है बुरा भी है,
वो आपको समर्पित है। और देखिए सज्जनों, भजन जब करो, माला करो, उस समय भगवान को अर्पित कर दीजिए, अपने पास मत रखो। श्री कृष्णा अर्पणम मस्तु, श्री कृष्णा अर्पणम मस्तु कह करके भगवान को अर्पण कर दीजिए। और भगवान को आप अर्पण कर दोगे तो निश्चित रूप से भगवान को कब क्या